जय जोहार हो संगीमन। तो मोर चैनल में आप मन संग के स्वागत है। तो आज हमन हन कांकेर जिले में कहाँ गड़िया पहाड़ में। तो गड़िया पहाड़ में ऊपर में हमन चढ़े हुए। आज की सुबह सुबह जो मौसम बहुत सुहावनी और ठंडी थी। तो मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखा रहा हूँ कि गड़िया पहाड़ किस तरह से दिखता है कांकेर शहर। तो गड़िया पहाड़ में चढ़ने के बाद कांकेर शहर सिटी कुछ इस तरह से दिखती है जो बहुत ही मनमोहक और सौंदर्य लगती है। तो इस तरह से जब मैंने कैमरा घुमाया और एक शॉट लिया तो इस तरह से मैं जब किनारे बॉर्डर घूमा तो सामने जब जूम किया तो गड़िया पहाड़ से कांकेर का दृश्य कुछ इस तरह दिखता है। देखिए कांकेर पहाड़ में जो देखने से नीचे की तरफ जो नदी है और कुछ तालाब दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने कैमरा को इस बार मैं जूम करूँगा तो आपको कांकेर सिटी कुछ इस तरह से दिखाई देगा जो बहुत ही सुंदर आकर्षक और मनोहर लगता है। तो इस तरह से हमारा बहुत अच्छा सफ़र है। यह जो कांकेर पहाड़ में है, अब हम सीधे शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो पहाड़ में काफ़ी ऊंचाई होने के कारण यहाँ जब जाते हैं तो यहाँ बहुत सारे जो छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं। और यहाँ पे मैं जब कैमरा को सामने से तो मैं और मेरी मौसी यहाँ पे जा रहे हैं शिव मंदिर की ओर। तो बहुत अच्छा लगता है जिन पहाड़ों में गुजरते हुए। इन पहाड़ों में कभी बहुत सारे चीते भालू आज भी यहाँ दिखाई देने मिलते हैं। तो पहाड़ी रास्ता काफ़ी दुर्गम है और आपको यहाँ सीधे पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमने अपनी कार वहाँ पे पार्क कर दी है बाहर साइड में पहाड़ के ऊपर। और ये जो तीर्थ निशान दिखा रहा है आपको सीधे नीचे पहाड़ की तरफ कहाँ शिव मंदिर को ले जाएगा, कांकेश्वरी मंदिर देवी ले जाएगा। और वहाँ पे क्या है, एक फेमस तालाब प्रसिद्ध तालाब है जो पहाड़ पर जो कभी नहीं सूखता, वो सोनई रुपई भी तालाब वहाँ पर स्थित है। तो देखिए किस तरह से दुर्गम पहाड़ी से चलकर आपको घने जंगलों के बीच से होकर शिव मंदिर की ओर जाना है। तो यहाँ पे गड़िया पहाड़ है और एक घनी जंगल इस तरह से जब मैं इन पहाड़ों के बीचों बीच चलता हूँ तो सचमुच में एक आनंद बहुत अच्छा लगता है कि इन पहाड़ों में जब चलते हैं आप तो घने जो पहाड़ों के ऊपर जो इन बीच घने जंगल में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे अच्छी कितना संगत सुंदर भी और है कितना और अच्छा जो नज़ारा है। अपने तो इस तरह परिवार के से साथ जब भी पहाड़ों के नीचे ढलान की बहुत ओर हम मज़ा जा रहे आता हैं है और इस ढलान में जब आप बहुत ही सावधानी पूर्वक चलेंगे तब तो और मतलब बड़े अच्छा लगी। और नीचे क्या है बहुत ही अच्छा सुंदर शिवलिंग मंदिर हम लोग जा रहे हैं। तो इस शिव मंदिर का रास्ता है। तो आराम से समथिंग ये आपके पहाड़ के ऊपर से आधा किलोमीटर दूर थोड़ा दूर जाना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर, जिससे आपको क्या शिव भगवान के यहाँ दर्शन होंगे। और यहाँ पे मैं अपने कैमरे से मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि किस तरह से घने जंगल है और मन पहुंच में चुके एक ये शिव है कि मंदिर बहुत पीछे दुर्लभ है, देखिए शाम बहुत का वक्त अच्छा था। तो मंदिर ये हम पहुंच चुके हैं। अब हम मंदिर के दूसरे छोर पे पहाड़ शिवलिंग मंदिर। तो शिवलिंग मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा। जब ये मंदिर में जब हमारे जो प्रदीप मिश्रा जी आए थे तो शिव मंदिर को देखा तो उन्होंने क्या खंडित खंडित शिवलिंग कहा। और जो ये शिवलिंग है हजारों साल पुराना है, जबकि यहाँ राजाओं ने इस पहाड़ के ऊपर शिवलिंग स्थापित किया था। तो देखिए मैं आपको शिवलिंग को एकदम जूम करके दिखाता हूँ। तो शिवलिंग खंडित है, देखिए ऊपर से शिवलिंग। तो ये है हमारी गोंड राजाओं की शिवलिंग जो हजारों साल पुराना है। यहाँ 1000 वर्ष इसको हो गए हैं शिवलिंग को। देखिए ऊपर का भाग नहीं है। तो कितना प्राचीन शिवलिंग है हमारा हमारा जो गड़िया पहाड़ में स्थित कांकेर में तो शिवलिंग। अभी हम आए गड़िया तो पहाड़ शिवलिंग मंदिर पहुंचने के बाद जो यहाँ जो अब हम प्राचीन सीधा शिव यहाँ पे मंदिर है जो सामने हमारे जो दिख रहे हैं हम तालाब जाएंगे जो हजारों साल पुराना तालाब है। सोनई रुपई तालाब है। तो इस तालाब की कहानी भी कुछ ऐसी है, दो बहनें थी सोनई और रुपई। यह तालाब की एक खासियत ये है कि ये तालाब गर्मी में भी उतना ही पानी रहते हैं, ये तालाब कभी नहीं सूखा है। तो देखो किस तरह से यहाँ तालाब है। अब हमने तालाब को जब देखा सामने से तो यहाँ का जो जल है वो भी बहुत स्वच्छ रहता है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं तो तालाब को देखते हैं कि प्राचीन समय भी जो किस तरह से लोग पहाड़ों के ऊपर इस तरह का तालाब होना भी आश्चर्य की बात है कि उस समय जो राजा महाराजा थे यहाँ इस तालाब का किस लिए उपयोग करते हैं। अब इस तरह से अब हम आगे सीधा जाएंगे कांकेश्वरी देवी का मंदिर। तो सामने पहाड़ के ऊपर देख रहे हैं आप, ये कांकेश्वरी दीप मंदिर है। यह नवरात्रि के समय भी यहाँ दीप प्रज्वलित होता है और क्या ज्योति ज्योति भी यहाँ जलता है। तो देखिए कितने आकर्षक है। तो कांकेश्वरी देवी वर्तमान में दुर्गा माता का मंदिर है तो इसे कांकेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों के ऊपर है यह देवी, वो भी बहुत भव्य और सुंदर है। तो देखिए हमने यहाँ से कांकेश्वरी देवी में यहाँ पे कुछ फूल नारियल और क्या है अगरबत्ती लेकर हमने यहाँ पे कांकेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की। पैसा बढ़ात हुई ना ओकर जगह पैसा नारियल को चढ़ाते हैं। थोड़े से कांकेश्वरी माता कांकेश्वरी जी।
कांकेश्वरी देवी के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ मंदिर के बाहर, मैं और मेरी पत्नी ने यहाँ पे सेल्फी लिए और पीछे देख रहे हैं कांकेश्वरी देवी का मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम सीधे तालाब की ओर जाएंगे, वहाँ पे कुछ सेल्फी लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको तालाब के बारे में बताया कि सोनाई रुपये जो दो बहनें थी उनके नाम पर यह तालाब है। तो यह तालाब भी हजारों वर्ष पुराना है, राजा महाराजा के समय का तालाब है और ये पहाड़ गड़िया पहाड़ के ऊपर ही स्थित है। इस तालाब की खासियत ये है कि यह साल भर इसमें पानी भरा रहता है, चाहे बरसात का मौसम हो चाहे गर्मी गर्मी के मौसम भी यहाँ उतना ही पानी रहता है। तो देखिए उस समय के जो राजा महाराजा किस तरह से पहाड़ों के ऊपर इतने अच्छे और सुंदर और अद्भुत यहाँ तालाब का निर्माण करते थे और वो तालाब में भी हमेशा पानी भरा रहता था। तो इस तरह से हमारे जो प्राचीन इतिहास में छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए और जानने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको उंगली दिखा बताया कि यहाँ का पानी कितना स्वच्छ और साफ है। तो अब हम इसके बाद सीधे तालाब से ऊपर चढ़कर अब हम सीधे ऊपर की ओर जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे, सीधे व्यू पॉइंट में जाएंगे। तो व्यू पॉइंट में जाने का रास्ता यहीं से है। तो हम अभी शिव मंदिर, अभी सोने रुपये तालाब से ऊपर चढ़कर हम एक बार फिर से शिव मंदिर के रास्ते में आ चुके हैं और यहाँ पे शिव मंदिर का जो निर्माण कार्य अधूरा है, अभी पूरा होने वाला है। तो इसके बाद हम सीधे, ये टाइमिंग बता रहा है 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। देखिए मैंने बताया सूचना पटल में यहाँ कौन कौन से मंदिर है। इसके बाद सीधा हम पीछे की ओर चलते हुए पहाड़ों के ऊपर सीढ़ी छोटी छोटी स्टेप बनी हुई है, तो यहाँ से हम सीधे ऊपर की ओर जाएंगे और कहाँ जाएंगे, हम सीधे व्यू पॉइंट में जाएंगे और व्यू पॉइंट से हम क्या देखेंगे, हम कांकेर का व्यू देखेंगे। तो देखिए कितने घने जंगल है और इसे क्या जानता है, इसे कहता है खजाना पत्थर। तो प्राचीन समय में जो राजा महाराजा है इस तरह से खजाना रखते थे। इसके बाद देखिए जो रास्ता है काफ़ी यहाँ सकरा है और बहुत बड़े बड़े पहाड़ के टीले होने के कारण तो ये हम सीधे जाएंगे, यहाँ हमें सीधा व्यू पॉइंट में ले जाएंगे। तो व्यू पॉइंट जाने का रास्ता भी जंगलों से होता हुआ जाता है। तो ये एक पहाड़ के किनारे पर है, तो वहाँ पे कुछ पत्थरों और बड़े बड़े टीले बने हुए हैं जहाँ पे पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो भी अपने निर्णय लेते थे। तो ये रास्ता है सीधा व्यू पॉइंट में जाने का। देखिए कितनी कच्ची और छोटी रास्ता है। तो इस तरह से जो हमारी मौसी आगे आगे चल रही है और पीछे मैं कैमरा लेके चल रहा हूँ, बस कुछ ही दूर पर है, यहाँ किनारे में एक व्यू पॉइंट बना है। व्यू पॉइंट में चढ़ने पर दिखता है कि कांकेर शहर कितना सुंदर और कितना आकर्षक लगता है, मानो वे प्रकृति की गोद में सोए हुए से लग रहे हैं। तो देखिए अब आगे आगे हमारी मौसी चल रही है और जो बीहड़ घने जंगल है, घने जंगलों से होकर पहाड़ों के ऊपर चलते हुए आप जब चलेंगे तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ से बड़े बड़े पत्थर। अब ये जो रेलिंग स्टेप बनाई गई है सीढ़ियाँ के पत्थरों के बीचों बीच से ऊपर चढ़ाकर बनाई गई है, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप पत्थरों के जो सीढ़ियों में कुछ लकड़ी की पाटनी डालकर इसके बनाया गया है और ये ऊपर चढ़ते ही हमें यहाँ से कांकेर का दृश्य सुंदर दिखना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो सेल्फी ले रहे हैं, आप लोग भी सेल्फी लें लेकिन बहुत सावधानी से, क्योंकि यह बहुत ही लकड़ी का बना हुआ है और लोहे के जो रेलिंग बनी हुई है। यहाँ ऊपर से व्यू से देखने पर आपको दिखता है कि कांकेर शहर सिटी कैसा है। मैंने जब यहाँ पे ऊपर चढ़ा तो सचमुच में ऐसा लगा कि हम सीधे आकाश में पहुँच गए हैं। बहुत ऊंचाई से देखने पर कांकेर सिटी मान लो एक प्रकृति की गोद में सोई हुई शहर लगती है। देखो कितना सुंदर नज़ारा है। जब आप यहाँ से कांकेर शहर को, हमारा जो बस्तर के कांकेर शहर को आप अपनी पलकों से निहारेंगे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और मैंने भी यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ बहुत सारी सेल्फियाँ ली और कुछ फ़ोटो पिक्चर क्लिक की। तो बारिश हल्की हल्की ऊपर आसमान से बारिश हो रही थी, तो देखिए कितना अच्छा सुंदर छटा बिखेर रही है, तो वर्षा भी हो रही है और इस तरह से हमने यहाँ पे घूमे। इसके बाद हम सीधे वहाँ पर गए, तो यहाँ पे मेरी जो छोटी साली है वो यह दिखना चाहती थी कि पुराने ज़माने जो राजा महाराज थे किस तरह से लोगों की क्या है फांसी देते थे और किस तरह से इस पत्थरों से नीचे भेजा। जैसे कोई भी अपराध करता था उस ज़माने में हज़ारों साल पहले, तो राजा क्या करते थे, जो भी आदेश देते अपने सैनिकों को, तो यहाँ से उस दोषी को लाकर सीधा क्या है पत्थरों पे खड़ा करके सीधे नीचे फेंक दिया था, जिससे उसकी हत्या हो जाती थी। तो उस जगह हम लोग जा रहे हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। तो एक किनारे पर जब मैंने जाके देखा तो यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी गुफा है, वहाँ पर भी हमने देखने की कोशिश की कि किस तरह से उस ज़माने में जो राजा महाराजा हैं वो आदेश देते थे और उस जगह से पत्थर पे खड़ा करके उस अपराधी को यहाँ पहाड़ की ऊंचाई सीधे नीचे फेंका जाता था, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती थी। देखिए यहाँ पे कितने बड़े पत्थरों के टीले हैं। तो यह वह किनारे है जहाँ पेड़ों पे बांध के किसी दोषी अपराधी करता था तो उसको यह अपराध की सजा देने के लिए यह पहाड़ के किनारे लाया जाता था और उसे रस्सी में बांध कर सीधे नीचे की ओर फेंका जाता था, जिससे उसके क्या मृत्यु हो जाती थी। देखिए ये पहाड़ का बड़ा बड़ा टीला, मैंने एक बार फिर से कैमरे को जूम किया तो नीचे कांकेर शहर सिटी दिखाई देता है। तो उस समय तो शहर नहीं रहा होगा। तो ये भी देखिए बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े नीचे पोल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भी
कैदियों को, मतलब जो अपराधी थे उनको पकड़ के फेंका जाता है। इसके बाद हम सीधे पहाड़ी के व्यू पॉइंट से हम नीचे अपने कार में आते हैं, तो यहाँ से भी आपको सुंदर नज़ारा दिखता है, जो एक प्रकार से कितना सुंदर लगता है, जो ये मनोरम नज़ारा देखते हुए एकदम पे आपके जो रोड के किनारे छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ और कुछ कांसे लगे हुए थे। जैसे ही आपका कार को ऐसा टर्निंग करते थे, यहाँ बहुत घुमावदार टर्निंग मोड़ है, तो इसका भी बहुत एकदम सांप की सीढ़ी जैसे आकार के यहाँ किरोड़े हैं। और इन सड़कों को एक दूसरे पहाड़ काटते हुए जो बनाई गई सड़कें और इस पर जो पेंटिंग किया गया चित्र भालू, क्योंकि वैसे भी कांकेर तो भालू के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ शाम होती ही भालू निकलते हैं और आतंक करते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करते। बहुत सारे यहाँ पे पेंटिंग बने, जैसे कि इसमें बना है क्या आपका तेंदुए का चित्र बना हुआ है। तो शाम होते ही ये 5 बजे ही आपका गड़िया पहाड़ बंद हो जाता है, तो हमको भी वापस लौटते समय 5 साढ़े 5 हो गया था। और यहाँ पे जो हमारी आदिवासी समाज की संस्कृति कला को चित्र में उकेरा गया है, क्योंकि ये बस्तर क्षेत्र चालू हो जाता है, उत्तर बस्तर कांकेर। तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा था। बीच बीच में यहाँ पे कुछ छावनी होती है, हम गाड़ी रोक के आराम कर सकते हैं, फिर से अपनी यात्रा पर आराम करते हैं। कि गड़िया पहाड़ बहुत ऊंचाई में है, तो शासन इसको देख के बहुत अच्छे तरीके से बनाया है रोड। जब मैंने यहाँ पे गाड़ी चलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमारा जो पहाड़ी के नीचे आने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ ऊपर पहाड़ में जो सेल्फी ली, उसकी जो काफ़ी बहुत सारी फ़ोटो यहाँ पिक्चर सेल्फी लिए। और हमने जो परिवार के साथ आज का दिन जो संडे का था, हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया गड़िया पहाड़ में। सचमुच में अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के हैं और कांकेर जिले के निवासी हैं तो आपको गड़िया पहाड़ जरूर जाना चाहिए और वहाँ जाके देखना चाहिए कि जो प्राचीन समय में किस तरह से वहाँ तालाब की खुदाई की गई है और वहाँ जो गर्मियों में भी उतना ही पानी रहता है। तो यह एक अद्भुत बात है कि जो राजा महाराजाओं की जो एक अद्भुत टेक्निक होती थी, पानी भी कितना सुंदर और साफ़ है, गंदगी कोई नहीं है, पानी का आप पी भी सकते हैं। और जो पहाड़ों के जो किनारे, जो तालाब किनारे छोटी छोटी गुफाएं, वहाँ शिव मंदिर है। तो इस तरह से कुछ नज़ारा था जो आज हमने अपने परिवार के साथ व्यतीत किया। आशा करता हूँ कि अब मेरा जो गड़िया पहाड़ का जो कांकेर टूर था आप लोग को पसंद आया, और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताएं कि कुछ नए जगह में और जाऊंगा तो मैं फिर से वीडियो अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एडवेंचर और एक नई जगह के साथ। तो इसके लिए आज का वीडियो बस इतनी। ओके, बाय बाय, सी यू, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।